तो कैसी हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगी। लास्ट वीडियो में हम लोग बातचीत को ख़त्म कर चुके थे। बातचीत के सारांश को, ऑब्जेक्टिव को, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को, हर चीज़ को हम लोग पढ़ लिए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। और ये चैप्टर लिखा गया हुआ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था कि सारांश को देखने वाले हैं, और उसके बाद अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में समझेंगे, इसके परिचय को देखेंगे, क्योंकि परिचय से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग उसने कहा था कि सारांश को देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही अच्छी कहानी है, उसने कहा था। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं उसने कहा था कि सारांश को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सारांश को और इसके कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उसने कहा था, और ये कहानी लिखी गई है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा। बहुत ही बड़े महान कहानीकार थे। अपनी लाइफ में मात्र 3 ही कहानी लिखे, लेकिन 3 कहानी लिख करके ही हिंदी साहित्य को जो एक ऊंचे मकाम तक लेकर के गए थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसके बारे में डिटेल से हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। अभी हम लोग जैसे कहानी के सारांश को पढ़ते हैं। लंबा चैप्टर है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया हूँ कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करूँ, और सारी इंपॉर्टेंट बात को इस समरी में ऐड करने की मैं कोशिश किया हूँ। तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कहानी का प्रारंभ अमृतसर नगर के चौक बाजार में एक 8 वर्षीय सिख बालिका तथा 12 वर्षीय सिख बालक के बीच छोटे से वार्तालाप से होता है। यानी कि ये जो कहानी है उसने कहा था, इस कहानी की शुरुआत जो है अमृतसर से होती है, और अमृतसर के एक चौक से। और अमृतसर की चौक पे एक घटना घटती है। एक 12 साल का जो है, एक 12 साल की एक लड़की रहती है, और 12 साल का एक लड़का रहता है, और 8 साल की एक लड़की रहती है। और दोनों सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं, और दोनों की मुलाकात जो है एक चौराहे पे होती है। वहाँ पे एक छोटी सी बातें होती है, गुफ्तगू होती है। दोनों ही बालक बालिका अपने अपने मामा के यहाँ आए हुए हैं, और ये दोनों जो है 8 वर्षीय जो बालिका है या 12 वर्षीय जो बालक है, ये दोनों का घर अमृतसर में नहीं है, बल्कि दोनों जो है अपने अपने मामा के घर जो है सो आए हुए थे। बालिका व बालक दोनों सामान खरीदने बाजार आए थे कि बालक मुस्कुरा करके बालिका से पूछता है, क्या तेरी कुरमाई सगाई हो गई है? यानी कि दोनों की मुलाकात जब चौक पे होती है, तो जो बालक है वो बालिका से जो है सो पूछता है कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है, यानी कि सगाई हो गई है, शादी हो गई है। और पहले के दौर में बहुत ही कम एज में जो है सो शादी हो जाती थी। 8 साल, 10 साल, यहाँ तक कि 7 साल में भी जो है लोगों की शादी हो जाती थी। बच्चे लोगों की जो है 12 साल, 14 साल जो है। तो इसीलिए यहाँ पे वो बालक जो है वो बालिका से पूछता है कि क्या तुम्हारी कुरमाई यानी कि सगाई हो गई है। इस पर बालिका कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई, और लड़का मुंह देखता रह गया। जैसे ये लड़का सवाल करता है कि क्या तुम्हारी कुरमाई हो गई है, तुम्हारी सगाई हो गई है, तो इसके उत्तर में जो है लड़की जो है सो आंख चढ़ा करके धत कह करके जो है वहाँ से निकल देती है। कुछ बोलती नहीं है, कुछ जवाब नहीं देती है कि हुई है या नहीं हुई है कुरमाई, वो कुछ नहीं। और ये जैसे निकल जाती है, वहाँ से चली जाती है, लड़का उसका मुंह देखता रहता है कि भाई कैसी लड़की है, आखिरकार जवाब ही नहीं दी। यह दोनों बालक बालिका दूसरे तीसरे दिन एक दूसरे से कभी किसी दुकान पर, कभी कहीं टकरा जाते, और वही प्रश्न और वही उत्तर। और एक बार नहीं बल्कि बार बार, कभी दुकान पे, कभी चौराहे पे, इधर उधर आपस में दोनों की मुलाकात हो जाती थी। और वो बालक जो है वही सवाल करता कि क्या तुम्हारी सगाई हो गई है, और जो बालिका थी वो वही जवाब देती, धत तेरी, कहते हुए वहाँ से जो है सो निकल देती। एक दिन ऐसा हुआ कि बालक ने वही प्रश्न पूछा, और बालिका ने उसका उत्तर लड़की की संभव के विरुद्ध दिया, और बोली हाँ हो गई।
अब यहाँ पे लड़का होगा है कि नहीं। क्या कह रहा है कि एक दिन जो है सो जो बालक है, वो बालक जो है सो वही सवाल करता है, क्या तुम्हारी कुर्माई, तुम्हारी सगाई हो गई है। लड़का को ये उम्मीद था कि लड़की ये उत्तर देगी कि नहीं, अभी मेरी कुर्माई नहीं हुई है, लेकिन लड़का जो सोच रहा है, जो बालक सोच रहा है, उसके विरुद्ध जो है सो उत्तर मिलता है और लड़की कहती है कि हाँ, हो गई। इस उत्तर को सुनकर लड़का चौंक पड़ता और पूछता है, कब हुई है। लड़की कहती है, कल, देखते नहीं या रेशम से गढ़ा हुआ साल। और लड़का जो है जैसे ये सुनता है कि हाँ हो गई ये कुर्माई, लड़का जो है बहुत चौंक जाता है, आश्चर्य में पड़ जाता और फिर पूछता कि तुम्हारी कुर्माई कब हुई है, तुम्हारी सगाई कब हुई है। तो लड़की कहती है, कल ही हुई है। ये रेशम का साल जो सो मेरे ये बदन पे नहीं देख रहे हो, ये रेशम का साल जो है ना मेरे सगाई का ही है। अब इतना कह करके जो सो वहाँ से लड़की जो सो चली जाती है, लेकिन लड़के पे मानो जो सो पहाड़ टूट पड़ता हो। अब ये जो है सो जब घर जाता रहता है तो क्या करता है कि किसी को नाली में धकेल देता है, यानी कि एकदम गुस्से में आ जाता है। अजीब सी फीलिंग इनको होने लगती है और इसीलिए वो चल रहा है लेकिन नशे में चूर है। वो किसी को जो सो नाले में धकेल रहा है, किसी छबरी वाले का छबरी गिरा देता है, तो किसी कुत्ते को पत्थर से मारता है, किसी सब्जे वाले के ठेले में दूध उड़ेर देता है, तो किसी सामने आती हुई वैष्णवी यानी कि महिला जो है ना, जो पूजा पाठ करके आती हो, उससे टक्कर मार देता है। और जब महिला को टक्कर मारता है तो महिलाएं जो एकदम बनिया बनिया शुद्ध शुद्ध भाषा में जो है सो गालियाँ देना शुरू कर देती है। यानी कि इस तरह से मानो कि उसमें पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा लगता है मानो क्या हो गया, नहीं हो गया है। कहानी का पहला भाग यही नाटकीय ढंग से समाप्त हो जाता है और इस तरह से पहला जो भाग है कहानी का समाप्त होता है। इस बालक का नाम था लहना सिंह और ये जो बालक था जिसकी उम्र 12 साल थी, बाद में चल करके इस बालक का नाम निकल के क्या आता है, लहना सिंह, और बालिका का नाम निकल करके आता है सुब्रेदारनी दारनी के रूप में आता है। इस घटना के 25 वर्ष बाद कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है। ये जो अभी घटना घटी थी, कुर्माई हो गई ये वाला, इस घटना के 25 साल के बाद कहानी का दूसरा भाग जो है सो शुरू होता है। अब इस दौर तक, इतनी उम्र के बाद जो है सो लहना जो है वो भी जो है सो जवान हो गया है, शादीशुदा हो गई है, युवा हो गया है। लहना सिंह युवा हो गया है और जर्मनी के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों में भर्ती हो गया है। अब ये जो सो युवा हो गया लहना सिंह, क्योंकि 37-38 साल का हो चुका है और जर्मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सैनिक में जो सो भर्ती हो गया है। और अब वह 77 राइफल्स में जमानदार है और उसका जो पोस्ट था, ओहदा जो था, वो जमानदार का था। एक बार वह 7 दिन की छुट्टी लेकर अपनी ज़मीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए घर आया था। अभी युद्ध का समय था, लेकिन फिर भी घर पे ज़मीन का जो सो पैरवी वगैरह ज़मीन का कुछ काम था, इसलिए 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर के जो है सो लहना सिंह घर आ जाते हैं। वहीं उसने अपने रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिलती है कि फ़ौज को युद्ध पर जाना है, फ़ौरन चले आओ। लेकिन वो जो अभी घर पे ही आए थे, कुछ ही दिन हुआ था कि रेजिमेंट का एक चिट्ठी आता है कि भाई युद्ध शुरू होने वाला है, कभी भी युद्ध शुरू हो सकती है, तुम जो है सो घर पे जो ये फौज को जो सो युद्ध पे जाना है, इसलिए तुम घर से जो है सो जल्दी से युद्ध वाली जगह पे जो है सो आ जाओ। इसी के साथ सेना के सूबेदार हजारा सिंह को भी चिट्ठी मिलती है कि उसे और उसके बेटे बोधा सिंह दोनों को युद्ध पर जाना है। अब साथ में जो है सो चिट्ठी मिलती है किसको, सूबेदार हजारा सिंह है कि नहीं। हजारा सिंह जो है कौन है, आगे आपको कहानी में जो सो पता चल जाएगा। तो उसको चिट्ठी मिलती है कि तुम और तुम्हारे बेटे दोनों जो है सो लाम पे आ जाओ, युद्ध पर दोनों को जाना है। और ये सेना थे कि नहीं, तो युद्ध पे जाना, इसलिए तुम चले आओ, साथ ही चले आएंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और वह लहना सिंह को चाहता भी था। लहना सिंह सूबेदार के घर पहुंच गया। तो जब लहना सिंह को निकलना है तो गांव में ही जो है जब निकलते हैं तो ये सूबेदार का गांव जो है वो रास्ते में पड़ता है। तो यहाँ पे लहना सिंह ये सोचते कि भाई चलो गांव में जो है सो रास्ते में ही पड़ता है, तो सूबेदार को भी साथ में ले लेते हैं। और ये जो लहना सिंह है वो सूबेदार को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे, बहुत ही ज़्यादा करीब थे सूबेदार जो है। तो उसके घर पे जो सो पहुंच जाते हैं ना, लहना सिंह के घर पे ये लहना सिंह जो है सूबेदार के घर पे पहुंच जाते हैं।
और तीनों साथ में चलने लगते हैं। कौन कौन तीनों? लहना सिंह, सूबेदार और सूबेदार का बेटा बोधा सिंह जो है, तीनों जैसे वहाँ से निकलने लगते हैं युद्ध के लिए, जहाँ पे लाम लाम यानी कि युद्ध वाली जो जगह है, युद्ध पे जाना था इसलिए निकलते हैं। और जब निकलने लगते हैं, जब तीनों चलने लगते हैं, तब अकेले में सूबेदारनी उसे कुर्बानी हो गई है वाला वाक़या दोहराकर 25 वर्ष पहले की घटना की याद दिलाती है। और जैसे तीनों निकलने लगते हैं, जब बाहर आते हैं तो सूबेदार जो है सो कहते हैं कि जाओ, सूबेदारनी जो है तुमसे कुछ कहना चाहती है। हालांकि अभी तक ये सूबेदार को जो है सो ये घटना मालूम नहीं, 25 साल पहले वाली घटना जो है कि 25 साल पहले जो सो कौन सी घटना घटित हुई थी और क्या हुआ था नहीं हुआ, ये कोई भी कुछ भी मालूम नहीं है। और लहना सिंह जो है, लहना सिंह भी सूबेदारनी को नहीं पहचान पाता है कि आखिरकार वो वही लड़की है जिसको 25 साल पहले जो सो कहा था कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई है। और जब सूबेदार कहता है कि जाओ उनसे बात करो, वो तुमसे अकेले बात करना चाहती है, तो जब लहना सिंह जो है सूबेदारनी के पास जो सो पहुँचती है, तो 25 साल पहले जो घटना घटी थी, तुम्हारी कुर्बानी हो गई है, उस घटना को याद दिलाते हुए ये बात कहते हुए 25 साल पहले की घटना की बात ये जैसे याद दिलाती है। और उसके बाद कहती है कि जिस तरह उस समय उसने एक घोड़े की लातों से उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी रक्षा करें। तो वहाँ पे सूबेदारनी जो है उसको याद दिलाती है कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई है, वो 25 साल पहले जो घटना घटी थी। इससे लहना सिंह को भी पता चल जाता है कि अच्छा ये तो वही लड़की है जिससे मैं कहा था कि तुम्हारी कुर्बानी हो गई है। और जब आपस में मुलाकात हो रही थी तो छबरी वाला जो होता है, जो घोड़ा वाला होता है, वो चिल्लाते हुए बहुत तेज़ आवाज़ में आता था आगे, कभी कभी कोई किसी को ठोकर ही मार देता था। तो एक बार जो है लहना सिंह जो है वो बच्ची को बचाता है। तो वही बात यहाँ पे जो है सो सूबेदारनी कहती है कि जिस तरह से 25 साल पहले तुमने मेरी जान को बचाया था, ठीक उसी प्रकार युद्ध में जो है सो तुम मेरे पति और मेरे एकमात्र पुत्र जो बोधा सिंह, उसकी जान को बचाना। अब जो है सो लहना सिंह को भी पता चल जाता कि अच्छा सूबेदार जो है वो उसी लड़की का पति है। वह उसके आगे अपना आंचल पसार कर भिक्षा मांगती है, आंचल को अपने पसार देती है और भिक्षा यानी भीख मांगती है कि मेरे पति के और मेरे बेटे की जान को जो है सो बचा लेना, क्योंकि इसे ऊंचे पोस्ट पे थे लहना सिंह जो है। यह बात लहना सिंह के दिल को छू जाती है। युद्ध भूमि पर उसने सूबेदारनी के बेटे को अपने प्राणों की चिंता न कर करके जान बचाई। और ये बात जो है वो दिल को छू जाती है, क्योंकि प्यार था, दिल से मोहब्बत थी। और इसीलिए जो है सो युद्ध के मैदान में जो है वो लहना सिंह अपनी जान को जोखिम में डालते हुए सूबेदारनी के पति और उसके बेटे की जान को जो है सो बचा देते हैं। पर इस कोशिश में वह खुद घातक रूप से घायल हो जाते हैं, लेकिन खुद गोली तो खाते हैं। और बोधा सिंह और लहना सिंह को ये सूबेदार को तो बचा लेते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो खुद जो है सो जख्मी हो जाते हैं, खुद उनको गोलियां जो है सो लग जाती है। उसने अपने घाव पर बिना किसी को बताए कसकर पट्टी बांध लिया और इसी अवस्था में जर्मन सैनिकों का मुकाबला करता रहा। शत्रु पक्ष की पराजय के बाद उसने सूबेदारनी के पति और उसके पुत्र को गाड़ी में सकुशल बैठा दिया और चलते हुए कहा, सुनिए तो सूबेदारनी को चिट्ठी लिखिएगा तो मेरा माथा टेकना लिख देना। अब क्या होता है, युद्ध समाप्त होता है। लहना सिंह को जैसे गोली लगा हुआ था वहाँ पे वो पट्टी बांध लेते हैं, लेकिन सबसे पहले वो जैसे सूबेदार को और साथ में बोधा सिंह को बहुत ही सकुशल जो है सुरक्षा के साथ जो है अच्छे से जैसे गाड़ी पे बैठा दिया जाता है। जो गाड़ी जो है सो सभी जख्मी लोगों को लेकर ये जख्मी लोगों को लेने के लिए आया था, उस गाड़ी पे बैठा देता है। खुद लहना सिंह जो है सो नहीं बैठता है, दोनों को बैठा दिया जाता है। और उसके बाद जब गाड़ी खुलने लगती है तो उसके बाद लहना सिंह कहता है कि ज़रा सुनिए, एक बात याद रखिएगा, जब आप जो है सो सूबेदारनी को पत्र लिखिएगा तो मेरा माथा टेकना जो सो लिख दीजिएगा। और जब आप घर जाइएगा तो उससे जब आप घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वह मैंने कर दिया। और जब आप घर पहुंच जाओगे तो आप जो है सो उसको कहना कि जो उसने कही थी, यानी कि सूबेदारनी जो कही थी वो उसको लहना सिंह ने उसको क्या कर दिया, पूरा कर दिया है। सूबेदार पूछता ही रह गया कि उसने क्या कहा था कि गाड़ी चल दी। वहाँ से निकल जाता। हालांकि अभी भी लहना सिंह को, ये सूबेदार को जो सो पता नहीं चलता है। बाद में उसने वजीरा से पानी मांगा और कमरबंद खोलने को कहा, क्योंकि वह खून से तार था और जो कमर बांधे हुआ था वो पूरी तरह से खून से भरा हुआ था।
मृत्यु निकट होने पर जीवन की सारी घटनाएं चलचित्र के समान घूम गई और अंतिम वाक्य जो उसके मुंह से निकला था वह उसने कहा था, है कि नहीं। और वो वाक्य जो था उसने कहा था और इसलिए चैप्टर का नाम भी उसने पढ़ा है। जब वो निकालते हैं कमर बंद खोलते हैं तो उसके बाद होता क्या है कि जो पास्ट की जितनी भी घटनाएं थी सारी की सारी घटनाएं जो है वो सामने आने लगती है कि 25 साल पहले कौन सी घटनाएं घटी थी, कैसे उन लड़की से सवाल वो करता था, कैसे उसको घोड़ा से जो बचाया था, साथ में जब 25 साल बाद मुलाकात हुई तो वहाँ पे कौन सा मंजर था। और उसके बाद ये सारी चीज़ को जो सोचने लगता है और आखिरी शब्द जो उसके मुंह से निकला था वो ये था, उसने कहा था। और इसके बाद अखबार में छपा कि और अगले दिन होकर अखबार में छपता है कि फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में घावों से भरा नंबर 77 सिख राइफल जमानदार सिंह, यानी कि उसके फ़ोटो के साथ ही छपता है जब मौत हो जाती है और उसके नीचे जो ये बातें जो लिखी हुई रहती है। इस प्रकार अपनी बचपन की छोटी सी मुलाकात में हुए परिचय उसके मन में सूबेदारनी के प्रति जो प्रेम उदित हुआ था उसके कारण उसने सूबेदारनी के द्वारा कहे गए वाक्य को स्मरण रखकर उसके पति व पुत्र की रक्षा करने में अपनी जान दे दी, क्योंकि उसने कहा था। तो ये जो है एक सच्चे प्यार को जो है इंडिकेट करता ये कहानी जो है बहुत ही अच्छी कहानी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।